सर साल 2025 में 9 नंबर आ रहा है, मंगल का साल है, तो ऐसा कुछ चांसेस बढ़ेंगे कि घर घर की कहानियां बाहर निकलेंगी? तो डिस्प्यूट तो देखो नो डाउट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, बढ़ेंगे भी क्योंकि साल ही एग्रेशन के साथ आ रहा है, क्योंकि मंगल का कलर भी लाल है और एग्रेशन का कारक भी है। अगर विवाद होगा भी तो प्रॉपर्टी का होगा। भाई भाई में भी अगर इशू हुआ तो भी वो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एरोगेंस आ सकती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैंने अभी एक चीज जो आपको बताई थी कि केतु का जो ट्रांजिट जो आने वाले टाइम पे जो होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे करने वाला है। सेकेंड थिंग, आपने कभी सुना है नॉर्थ फेसिंग घर भी नुकसान करता है, लेकिन लाल किताब में एक रूल है, अगर बुध 6th हाउस में होगा और नॉर्थ फेसिंग आपका घर होगा तो बर्बादी ही लेकर आएगा। आप बोलोगे बार बार लाल किताब की तारीफ ही कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पर ना रेमेडीज की कंडीशन बोली गई है। 90% लोग पर्स में पैसा रखते हैं। करेक्ट। पर्स छोड़ दो आप 43 डेज, आप कलर के वैन से बाहर निकलो, काला नीला हरा, खुले पैसे रखो अपने पर्स में, पर्स छोड़ दो। 43 दिन करो, फिर मुझे बताना क्या है। बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती। कौन सी ऐसी रेमेडी करें कि पैसा आए भी और पैसा टिक भी जाए? आप पीतल के किसी भी बर्तन में गाय का घी डालो और उसमें कपूर डाल लो, अगर पॉसिबल हो सके थोड़ी सी काली उड़द की दाल बीच में डाल के उसको बंद करके कहीं पर भी अपने घर में रखें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी लोन कैसे खत्म होंगे, उनकी भी इम्प्रूवमेंट इससे हो जाएगी। तो 2025 में राहु की वो रेमेडी जिससे वो पैसा भी दे दे और लोगों की लॉटरी भी निकल जाए। सेम वे में अगर रेमेडीज की अगर बात करें कि राहु से काम कैसे लिया जा सकता है या बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, राहु की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घर में हमारे चाय पत्ती पड़ी है या नील का पाउडर पड़ा है, या कुछ लोगों को आदत होती है कि घर में जब वो धुआं करते हैं, गूगल का धुआं जो करते हैं उसमें भी कोल जला लेते हैं नीचे छोटा सा। ये इन्हीं चीज़ों से उपाय आप कर सकते हो। आपके घर में कोल पड़ा है, आप सिर से 7 बार घुमाओ, उसको जल प्रवाह कर दो। मैं आपको मंडे टू सैटरडे बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मंडे का दिन आपका शुरू होता है मॉर्निंग में, आपने ब्रश करने से पहले 1 घूंट दूध मुंह में रखना है। ट्यूसडे के दिन आपको एक चांदी के किसी चम्मच से शहद खाना है। वेडनेसडे के दिन आपको या तो ग्रीन कलर पहनना है या गाय को चारा डालना है। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। नया साल शुरू होने वाला है, नई जिंदगी शुरू होने वाली है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। नए साल में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन सी वो रेमेडी है जो नए साल में आपको करनी चाहिए। नए साल में भारत कितनी तरक्की करेगा, खेल कूद से लेकर राजनीति में क्या उठा पटक होने वाले हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो कोई नए गेस्ट नहीं है, नाम लेते ही आप उन्हें पहचान जाएंगे। एक फेमस चेहरा, फेमस नाम। तो बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। और उनका नाम आपको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्षों के अनुभव के साथ वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए, मनदीप चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला। सर साल 2025 में 9 नंबर आ रहा है, मंगल का साल है जी। तो क्या घर में सास बहू ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं ताकि घर में अशांति हो जाए, सास बहू हो जाए, बेटे से बात हो जाए, या और फैमिली मेंबर्स हैं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो, और जिस घर में अशांति है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, तो ऐसा कुछ चांसेस बढ़ेंगे कि घर घर की कहानियां बाहर निकलेंगी? सर डिस्प्यूट तो देखो नो डाउट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, बढ़ेंगे भी क्योंकि साल ही एग्रेशन के साथ आ रहा है, क्योंकि मंगल का कलर भी लाल है और एग्रेशन का कारक भी है। बट ज़्यादा नहीं, साल में चांसेस है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इश्यूज के इस पर्टिकुलर ईयर में। मतलब अगर विवाद होगा भी तो प्रॉपर्टी का होगा। भाई भाई में अगर इशू हुआ तो भी वो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ ही होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एरोगेंस आ सकती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैंने अभी एक चीज जो आपको बताई थी कि केतु का जो ट्रांजिट जो आने वाले टाइम पे जो होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे करने वाला है इस चीज को। तो यानी थोड़ा सा घरों में कहते हैं ना बर्तन खड़कने वाली आवाज आने वाली हाँ, है। वो डेफिनेटली आएंगे सर, डेफिनेटली आएंगे। कौन सी ऐसी राशियां हैं या नंबर हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी खूब सारी जो ख्वाहिशें, अधूरी ख्वाहिशें थी, वो 2025 पूरी कर देगा? सिर्फ एक राशि बोलूँ तो वृषभ। वृषभ वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। वृषभ के लिए काफी ऐसा अच्छा क्यों? रहेगा। मल्टीपल चीजें हैं। वृषभ राशि खुद शुक्र की कारक भी है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली अगर देखोगे तो 7वां घर जो है, जिसको हम बिजनेस के लिए बोलते हैं, बिजनेस के थ्रू पैसा बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, वो 7वां घर भी शुक्र का ही है। वृषभ राशि भी शुक्र की ही है। और मंगल जिसका साल है वो लगन में होता है, पहली राशि में होता है, तो मंगल कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब किन लोगों का मंगल खराब है, ये एक आम जनता कैसे समझे? बिना एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बिना आपके हमारे पास आए, तो कैसे अपनी कुंडली को देखें, या कौन से उनको ऐसे बेसिक सिम्टम्स मिलते हैं कि भाई मंगल खराब है तो और अमंगल हो सकता है? देखो, सिम्टम्स तो नेचर में भी देखे जा सकते हैं, हमारे घरों में भी देखे जा सकते हैं, या आपका वे ऑफ टॉकिंग।
देखो नॉर्मली किसी की भी लाइफ में अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी भी कंडीशन पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, इसको हम शॉर्ट टेम्पर बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, उसका मंगल खराब हो सकता है। आपको स्किन के इशू है, आपका लीवर फैटी है, ये दोनों में से कुछ भी है, आपका मंगल खराब हो सकता है। दांतों की प्रॉब्लम भी आती है तो भी मंगल खराब हो सकता है इन कंडीशन में। ये नॉर्मल चीज़ें हैं अगर ऐसी कंडीशन में है। आपके घर का अगर एंट्री साउथ है तो भी आपका मंगल खराब है। आपके घर के बाहर से अगर किसी भी पेड़ की छाया आपके घर में आ जाए, घर में पीपल का पेड़ उग जाए, घर के पास कोई भी शमशान घाट हो वॉक इन डिस्टेंस के दायरे में, आपका घर टी पॉइंट पर हो, तो भी आपका मंगल खराब है। तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें हैं जो आप कोई भी पर्सन इसी को समझ सकता है। टी पॉइंट बोले तो कॉर्नर का घर हो गया। हाँ, कॉर्नर का घर हो गया। तो कॉर्नर के घर में दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल आती हैं। किस तरीके की दिक्कतें? एट द एंड जाके माँ बाप अकेले रह जाएंगे, फैमिली में कोई ना कोई हार्ट की दिक्कत किसी ना किसी को जरूर रहेगी, और पर्सन कभी भी कंप्लीट एक तरफा होकर डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फादर ने घर बना दिया, ठीक है, बच्चे कुछ ना करें, उसका रेंट खाएं या नहीं सर, छोटा मोटा काम करें। बच्चे रहेंगे ही नहीं वहाँ पे, बच्चे बाहर चले जाएंगे, मतलब अच्छा। आउट ऑफ सिटी चले जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। एट द एंड उस घर में सिर्फ पेरेंट्स ही रहेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसी हजारों एग्जांपल है। सिर्फ एक चीज होती है, अगर वो आपका जो टी पॉइंट बना है अगर वो नॉर्थ ईस्ट का है तो रिलीफ है थोड़ा बहुत, बट बाकी जितने भी है साउथ वेस्ट का सबसे बुरा है, टी पॉइंट पे बनता है, साउथ का सबसे बुरा है। सर मान लीजिए एक कॉर्नर का घर है, आप जैसे किसी भी आप दिल्ली में है या किसी भी मेट्रो सिटी में है, तो साथ में पार्क वगैरह होते हैं जी और उसमें कोई पीपल का भी पेड़ है या कोई और बड़े पेड़ है, जी तो उसकी अगर शेडो आती है, जी। एक हल्का सा गली होती है, कोई जी। पार्क है, तो जी इसका भी कुछ फर्क पड़ता है पेड़ों की शेडो आने में? सर, आपकी जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के अंदर अगर कोई भी पेड़ है उसका कोई भी इशू नहीं है, बट अगेन डिपेंड्स वास्तु के हिसाब से कौन से जोन में आता है वो। लेकिन बाहर से किसी भी पेड़ की छाया है, चाहे वास्तु पढ़ लो आप, उसमें भी बोला गया है कि वो गलत है। आप लाल किताब पढ़ लो, उसमें भी बोला गया है। नाड़ी का वास्तु पढ़ लो, उसमें भी बोला गया है। बेसिकली बाहर से जो छाया है वो नहीं आनी चाहिए, अगर किसी की भी हो, चाहे पीपल का पेड़ हो चाहे कोई भी पेड़ हो, अगर वो आ रही है तो आपको वो नुकसान ही करेगी। किस तरीके का नुकसान कर सकती है? सर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं फैमिली में। देखो, अगर ग्रह को अगर पकड़ लें, मंगल की बात करें, 9 नंबर की बात करें, फैमिली में चोरियां हो सकती हैं, सॉरी घरों में चोरियां हो सकती हैं, आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, सडन डेथ्स हो सकती हैं फैमिली में बिना किसी रीज़न के। जो कमाने वाला इंसान है उसके ऊपर मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं घरों में। मोस्टली देखा ये गया है कि ऐसे घरों में जब भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, इनका पेड़ की छाया अंदर हो, मंगल खराब होता है कुंडली में, और मोस्टली जो इंसान कमा रहा होता है उसी की डेथ हो जाती है। ठीक। जी जी। तो या तो अगर ऑप्शन नहीं है किसी के पास पेड़ कटवाने का, क्योंकि आजकल रूल्स भी हैं गवर्नमेंट की, आप पेड़ नहीं कटवा सकते, तो क्या करें? मतलब ऐसा कि कम करवाते हैं उसकी टहनी वगैरह, या शेडो नहीं आनी चाहिए आपके एरिया में, तो वो किसी भी तरीके से आप उसको कवर करो, चाहे उसको आप कटवाओ ऊपर से, मतलब पत्ते कटवा दो उसकी, ब्रांचेस कटवा दो उसकी, वो करवा दो, बट उसकी छाया को किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, चाहे आप अपनी वॉल ऊंची करके करो। मतलब ये भी एक घर देख, अगर आपका अपना है तो भी देखना है, और रेंट पे ले रहे हैं तो भी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जहाँ चार दीवारी आ गई सर, वास्तु आप पे असर करेगा ही करेगा। जैसे कुछ लोगों के घर में घुसती टॉयलेट होता है जी, तो कितना बुरा असर डालता है? सर हेल्थ और सेविंग्स दो चीज़ें घर में नहीं टिकेंगी। जिसके भी घर में एंटर होते ही पहले टॉयलेट दिखता है, और सेम कंडीशन अगर टू स्पेसिफिकली बात करें, आप घर में किसी के एंटर हो जाओ, घर में एंटर होते ही अगर किसी की भी किचन दिखती है, सेकंड ऑप्शन अगर हम लेते हैं, तो उस घर में कलेश होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट है। देखो, दोनों का ना सिस्टम अलग है। टॉयलेट का काम है किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देना, फ्लश आउट कर देना, तो वो दो ही चीज़ों के लिए फ्लश आउट करता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आपके घर की खराब करेगा। किचन अग्नि के कारक है, तो वो कलेश देगी उस चीज़ पे। पुराने ज़माने में चूल्हे जो होते थे वो हटके होते थे, टॉयलेट्स होते नहीं थे घर में। हाँ जी। तो कई बार ऐसा देखा गया ना, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जी। कि लोगों के घरों में मेड्स नहीं टिकती। हाँ जी। मतलब एक लड़की दूसरी की, तो मेड प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत ठीक है। बहुत मुश्किल है उनको संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी क्या किचन का गलत डायरेक्शन में होना कुछ ऐसा होता है कि किचन गलत डायरेक्शन में तो आपके घर मेड नहीं टिकेगी, या वर्कर्स को शनि से रिलेट करते हैं? देखो, आपकी ना कुंडली में 6th हाउस होता है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो 6th हाउस से होते हैं। दूसरी कंडीशन में शनि, आपके जो नीचे के काम करने वाले लोग हैं वो सारे शनि हैं आपके लिए। दोनों कंडीशन में 6th हाउस में अगर शनि हो तो भी वो नहीं टिकेंगे,
आप जितने मर्जी एम्प्लॉयज रख लो, बहाने लगाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर शनि पीड़ित हो या 6th हाउस पीड़ित हो, ये दोनों कंडीशन होंगी। अगर घर को देखना है, वेस्ट में जिसके भी विंडो होगी या डोर होगा, उसके घर में भी नहीं टिकेंगे। तो सोसाइटी सिस्टम में तो इतना वास्तु फॉलो हो ही नहीं पाता। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो सकता। मतलब कहाँ तक बिल्डर से बोलेंगे विंडो इधर करो, टॉयलेट इधर करो, बिल्कुल हमारा सही हो गया तो ऊपर वाले का सेम वैसे उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल तो नीचे जो रह रहा है या नहीं कर ऊपर जो रह रहा है, अगर हमने सही कर लिया रेमेडीज जी। लगा के, उसने जी। सही नहीं किया तो भी हमें फर्क पड़ेगा। सर उसको मैटर नहीं करता, आपके एरिया की पोजीशन आपके पास कितनी है, जिस एरिया को आप यूज कर रहे हो, जितना पोजीशन है उतना ही एरिया आपको इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके किसी गलत जगह पे टॉयलेट है, आपने बिल्डर से बात की या सोसाइटी से बात की, आपने उसको चेंज करके दूसरी जगह पे कर लिया, ऊपर नीचे वालों का अगर सेम जगह पे, उनको उसका असर आएगा, आपको जहाँ पे आपकी पोजीशन में है, आपको वहाँ का आएगा। ओके, तो वो कुछ भी करें, नीचे वाला को हमें अपना सही करना है। वास्तु में तो सर देखो ये भी रूल है कि नीचे का फ्लोर का डोर और ऊपर के फ्लोर का डोर सेम साइज का नहीं होना चाहिए, तो वो तो सेम होते हैं नीचे से ऊपर तक। अच्छा सर, एक केस मेरे पास आया था वास्तु हाँ जी। का, वास्तु का नहीं, एस्ट्रोलॉजी में ही था। जी तो मैं ऐसे उस पे आपसे चाह रहा हूँ कि आप क्या जी उसमें, जी एक घर है लखनऊ में, ठीक है उनके फादर बहुत अच्छी सरकारी जॉब में, ठीक है। और उनके 3 बच्चे। हम्म, तो एक बच्चे को तो उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पैसा वैसा दे के मतलब सरकारी नौकरी लगवा दी, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ठीक है। दूसरा बच्चा हम्म, मतलब ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है। तीसरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज था, उसने बहुत डॉक्टर इंजीनियर जो भी करने की कोशिश करी, लेकिन ठीक। कुछ नहीं हुआ, डिप्रेशन में चला गया, एंड में वो भी ऐसे ही। ठीक है। तो बच्चे सेटल नहीं हो पाए बच्चे सेटल नहीं हो पाए, तीनों के तीनों। ठीक है शादियां हो गई हैं, मजबूरी है, पिताजी अच्छा कमा के चले गए थे, तो ठीक उसी से चल रहा है। ठीक है। तो ऐसे घरों में क्या है, एक कॉमन चीज खराब होती है कि बच्चे सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि अब ये इंडिया के अंदर या हमारे आपके बीच में ना, हम कितना भी कह लें कि वास्तु होता है, तो कई ऐसे लोग हैं कहते हैं कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। 80% लोग ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है मानते ही नहीं। कि दुनिया चल रही है तो चली गई। हाँ। देखो मल्टीपल चीज़ें होती हैं सर। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा, अगर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु की बात करें तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एस्ट्रोलॉजी को देता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ज्योतिष की बात की जाए, ज्योतिष में से ही सारी साइंसेस निकली हैं, कुछ भी हो। तो मेरा पर्सनल मानना पहली चीज़ इस चीज़ का है कि ज्योतिष आपका शरीर है, बाकी न्यूमरोलॉजी वास्तु है, रेकी है, बाकी चीज़ें वो कपड़ों की तरह है। आप एडिशनल उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाई है, शर्ट नहीं है, तो टाई किसी काम की नहीं होगी। तो टाई आपके लिए एस्ट्रोलॉजी है, उसके साथ ही मैचिंग कोट पहनोगे आप, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो वास्तु हो। तो जो भी सोल आती है, जिसका भी जन्म होता है, वो अपने पास्ट लाइफ के कर्मास पहले चीज़ लेकर आती है। नो डाउट जिसके थ्रू वो आएगी उसके कर्मास भी उससे कनेक्टेड होंगे उस चीज़ में। ऐसे घरों में 2-3 कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक चीज़ होती है कि एक आपका ना, आपके पैर नहीं लग रहे किसी पे, अगर बिल्कुल देसी भाषा में बात कर लें, यानी कि टिक नहीं रहे आप। बैलेंसिंग की बात की जाए, अर्थ एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, तो वो दिक्कत होनी ही होनी है, किसी को भी अगर होगी। जैसे साउथ वेस्ट में लोग मिरर लगा देते हैं, तो वो दिक्कत होगी ऐसे घरों में। टॉयलेट हो प्रॉपर साउथ वेस्ट में, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। सेकेंड थिंग है कि जो नॉर्थ का जो एरिया है और साउथ ईस्ट का जो एरिया है, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं एज पर द एस्ट्रोलॉजी जिनको गलत डायरेक्शन के घर मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो ईस्ट फेसिंग घर में रहे, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट टू द चार्ट अगर आपका हो गया तो वो भी दिक्कत करेगा। सेकेंड थिंग, आपने कभी सुना है नॉर्थ फेसिंग घर भी नुकसान करता है? नहीं सुना, नॉर्थ को तो लोग प्रेफर करते हैं। प्रेफर करते हैं, लेकिन लाल किताब में एक रूल है, अगर बुध 6th हाउस में होगा, नॉर्थ फेसिंग आपका घर होगा, तो बर्बादी ही लेकर आएगा। तो सर एक बीच में अगर एक वास्तु एक्सपर्ट के पास आती है और वास्तु एक्सपर्ट को लाल किताब नहीं आती, कोई इशू नहीं सर। तो वो कहता जी, अब आपने बोला लाल किताब में ये रूल्स हैं, वास्तु की ये रूल्स हैं, बिल्कुल है। तो लाल किताब का अपना वास्तु भी है सर। तो अब वास्तु वाले को जो एक्सपर्ट है उसको लाल किताब आना जरूरी है? सर देखो, बीइंग ऑकल्ट एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जितनी साइंसेस आपको आती हैं या आनी चाहिए मैक्सिमम, उतना आपके लिए बेटर है। देखो जो भी पर्सन आपके पास आता है वो परेशान आता है, करेक्ट। उसको सोल्यूशन चाहिए। आप लाल किताब से करो, आप नाड़ी से करो, आप वैदिक से करो, आप वास्तु से करो, न्यूमरोलॉजी से करो, कलर लगा के कर दो, जेमस्टोन बना के कर दो, जैसे मर्जी कर दो, उसको सोल्यूशन से मतलब है उस पर्सन को। तो मेरे हिसाब से तो पहली चीज़ है कि आना चाहिए, कोई भी पर्सन ऑकल्ट में हो, कोई भी साइंस है वो आनी चाहिए। बट द थिंग इज कि
फेलियर देखो सर हर चार्ट में होते हैं, हर साइंस में होते हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो लॉ है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है। कोई भी 100% उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज आपके पास लाइफ कर्मा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जो 10% का जो फेलियर है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, जिसमें पास्ट लाइफ कर्मा आते हैं, कुंडली के अगेंस्ट आके आपकी एक्टिविटीज हो गई, जैसे आपने गलत डायरेक्शन का घर ले लिया, गलत फेसिंग का घर ले लिया, डायमेंशंस गलत ले ली हैं अपने घर की, कोई कॉर्नर्स कटे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वो होती हैं। प्लस आपकी कुंडली जहाँ पे काम करती है, आपके घर में जहाँ पर जो चीज़ पड़ी है वो कुंडली ही डिसाइड करेगी कि कहाँ पर क्या आएगा। ब्लैक कलर के सन ग्लासेस लगाने से भी कोई ग्रे एक्टिवेट होता है? ठीक है, सन ग्लासेस देखो मरकरी की चीज़ होती है हमेशा, और ब्लैक कलर जो होता है वो सैटर्न का कलर होता है, तो सैटर्न मरकरी इज ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ब्लैक कलर के सन ग्लासेस मोस्टली जितने लोग हैं ब्लैक कलर के सन ग्लासेस लगा, ब्लैक या ब्राउन कलर का नहीं, देखो अगेन बात इस चीज़ की थोड़ा सा अगर हम एलेबोरेशन में थोड़ा सा जाएं तो लाल किताब में छोटी छोटी चीज़ के बारे में बोला गया है। आपको जूते कैसे पहनने चाहिए, आपको पर्स कैसे रखना चाहिए, आपकी स्पेक्स कैसे होनी चाहिए, या पर्टिकुलर आपके कलर्स कौन से होने चाहिए, किस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए। लाल किताब छोटी छोटी चीज़ों पर ना बहुत ध्यान रखा गया है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में अगर कोई भी पर्सन कर ले वैसी चीज़ों पर तो राइज होता है एकदम से उन चीज़ों में। तो दिस इज वन ऑफ दैट। बेल्ट का भी संबंध है सर, कहीं किसी जो हम बेल्ट अपने बांधते हैं, हाँ इसका भी किसी ग्रह से कोई रिश्ता? बिल्कुल होता है सर। देखो चमड़ा कोई भी है, लेदर कोई भी है, वो शनि की है। आप बोलोगे बार बार लाल किताब की तारीफ ही कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पर ना रेमेडीज की कंडीशन बोली गई है जैसे बेल्ट पहनने की भी एक लाल किताब में रेमेडी है। अब बेल्ट कौन से कलर की पहननी है, जैसे शनि मान लो आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठा है, एग्जांपल ले लो, आपके पैरों में कभी भी ब्लैक लेदर नहीं होना चाहिए। सूर्य आपका 11वें घर में अगर बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, आप बेल्ट और पर्स ब्लैक रख लो, आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। अच्छा, तो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। अच्छा चलो, अभी आपने पर्स की बात की है, बेल्ट की बात की है, चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, लोग कमेंट में बताएं। बिल्कुल भी ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना और बताना जरूर कमेंट में। 90% लोग पर्स में पैसा रखते हैं। करेक्ट। आप पर्स छोड़ो, 43 दिन मुझे बताना आपके पास पैसे कितने आते हैं। खुले पैसे रखो अपनी जेब में, ऐसे ही पॉकेट में रखो खुले पैसे। पर्स छोड़ दो आप 43 डेज। आप कलर के वहम से बाहर निकलो, काला, नीला, हरा, गुलाबी जो भी है वो से बाहर निकलो, खुले पैसे रखो अपने पर्स में, पर्स छोड़ दो। मैं 43 दिन करो, फिर मुझे बताना क्या है। ठीक, इसका जवाब दूं? पहला कमेंट में आपको हाँ बताइए। वैसे ही बोल दे, मैं पर्स नहीं रखता। मैं भी नहीं रखता। मैं पर्स रखता ही नहीं, ठीक है? मैं बिल्कुल पर्स नहीं रखता। और भगवान की दया से दाल रोटी अच्छे से चल रही। बिल्कुल। और जब भी पर्स में पैसे रखता हूँ, सच बता, लिमिट हो जाती है। लिमिट नहीं, पर्स ही खो जाती, पैसे ही खो जाते हैं। ओके। मैं ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि मजाक वाली बात नहीं है। मैं पर्स में पैसे रखूं, या तो पर्स खो जाएगा या कहीं भूल जाऊंगा, या उसमें से ऐसे पैसे से निकालने लगे तो मान लो 2000 रुपए रखे तो 1500 कहीं इधर उधर गिर जाएंगे, तो मैंने पर्स रखना ही छोड़ दिया। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पर्स ना रखने से ठीक ठाक चलता है। बिल्कुल ठीक चलता है, 100% ठीक चलता है। ये साइंस जो है ना कि कलर ये वाले कलर का पर्स रखो, इसका रखो, वो रखो, मतलब कॉल पे भी मना कर देता हूँ कि ये सब वहम है, इन चीजों में मत पड़ो। ये कई लोग कहते हैं पर्स खोल कैसे रखो भगवान के सामने। मुझे बाबा जी याद आ गए। बाबा जी तभी बाबा जी कृपा आएगी, कृपा आएगी। वैसे टीवी के सामने भी खोल के रख दो तो बिल्कुल पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो देखो मैं पर्सनली देखो, मुझे ये चीज़ मैंने 8-9 साल हो गए मुझे इस चीज़ को प्रैक्टिस करते, पर्स वाली चीज़। तो मैंने ना ये चीज़ एक बार दिमाग में मेरे जस्ट इतनी चीज़ की आई कि फीमेल्स को बंदिश पसंद नहीं है, फीमेल्स को शुक्र मानते हैं, पैसा भी शुक्र ही है, इसी की दौड़ है सारी उम्र की, तो इसको बंदिश में क्यों रख रहे हैं हम लोग। मैंने पर्स में रखने बंद किए, लूज पॉकेट में रखने शुरू किए। राम जी के दया से अच्छा चल रहा है। नहीं, मैं इस बात से मैं खुद एग्री करता हूँ। जो चीज देखो सर अपनी लाइफ में भी, भले हम एस्ट्रोलॉजी कितनी कर, लेकिन डेली लाइफ में तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में 43 डेज के बाद बताना, 500 का नोट 1000 में बदल जाए, मतलब डबल हो जाएगा, ज्यादा आने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 2025 में शेयर मार्केट का क्या हाल है? सर 26 जून के बाद बूस्ट करेगा, अप्रैल के बाद बुरा गिरेगा। अच्छा, और आप देख लेना इस टाइम के बीच का बूस्ट क्या होता है, और ठीक अप्रैल के बाद जब गिरेगा फिर काफी डाउन जाएगा। मेजर कंपनीज जो है वो डाउन जाएंगी सर। ओके, बड़े बड़े ब्रांड जो है फेल हो गए।
फेल नहीं बोल सकता, down बट जाएंगे। डाउन जाएंगे, काफी टूटेंगे। हाँ जी। और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में बड़े फेरबदल आने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। देखो जो कोलैबोरेशंस हो रखे हैं ना सारे, उनमें मेजरली डिस्प्यूट्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। गठबंधन जिसको बोलते हाँ, गठबंधन जिसको बोलते हैं वो टूटने वाले हैं। मे बी कोई नई पिक्चर भी बीच में, मतलब कोई नया चेहरा भी बीच में इंट्रोड्यूस होगा, बड़े लेवल पे होगा इस साल में। हो सकता है कि कोई जानी मानी पार्टी किसी नए नाम को अनाउंस कर दे कि आने वाले दावेदार ये हैं। ओके, मतलब चेहरा बदल जाएगा, यूथ आ जाए। हाँ, मंगल का साल है तो हो सकता है कुछ नए हाँ, नई हो सकता है। चेंजेस हाँ, ऐसी। हो सकता है तो बिल्कुल। इशारा समझ गया मैं, जो जो भी समझ ही गए होंगे। बिल्कुल। तो बड़े बड़े चेंजेस हैं पॉलिटिक्स में। हाँ जी तो सर अब पॉलिटिक्स में एक मोदी जी है, जी एक योगी जी है, जी। अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। हर इंसान अच्छा कर रहा है, तो योगी जी तो बेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी और योगी जी भी बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल। तो इसमें से कौन सा चेहरा दिल्ली तक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? हो सकता है बदलाव इन्हीं दोनों का कुछ हो। मतलब जगह चेंज हो रही है या पोजीशन चेंज हो रही है? देखो योगी जी नो डाउट फ्यूचर के अगर दावेदार अगर कोई सोचा जाए तो योगी जी में वो सारी क्वालिटीज हैं। और उनका जो मंगल जिस लेवल का है, या ये साल की भी कनेक्टिविटी करें हम उनके साथ, तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं उस चीज़ पे। मैं तो पर्सनली अगर चाहूँ, अगर मैं तो अगर मुझे 100 टाइम्स वोट डालने का परमिशन मिले तो मैं योगी जी को डाल दूंगा। बढ़िया। तो कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे आने वाले टाइम में? डेफिनेटली आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे यहाँ तक दिल्ली तक। तो 2025 और देखो हमारे देश को हम्म, कोई इस तरह का इंसान जैसे योगी जी हैं, जैसा उनका एक्शन लेने का जो तरीका है, उनके पास तो सीधी वो कोई है ही नहीं कि लंबा चौड़ा काम करो, वो सीधी आर पार की बातें करते हैं। कोई ऐसा बंदा चाहिए जो भगवान को आगे लेकर चल सके, जो हिंदुत्व का नारा लगा सके, वो चाहिए कुछ। तो हिंदुत्व 2025 में काफी ऊपर जाने वाला है 25 मार्च के बाद। मार्च के बाद। 25 मार्च के बाद ओके। शनि जैसे ही मीन में जाएंगे, सब तरफ राम जी की लहर फिर से दौड़ेगी, फिर से बढ़ेगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, बृहस्पति की राशि में जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे शनि भी देखा है धर्म का ही ग्रह। हाँ बिल्कुल है। तो मैंने शनि हर तरह के कर्म के कारक है, लेकिन जैसी राशि में जुड़ जाएंगे कर्म वैसा हो जाएगा। फिल्मी दुनिया, हाँ जी दुनिया देख रही है बिल्कुल। तो फिल्मी दुनिया की रेस में कौन से सितारे, मतलब कौन से नंबर वाले सितारे या राशि वाले आगे रहने वाले हैं? देखो साल तो वृषभ राशि का ही है, जो मैंने पहले बोला था आपको। नो डाउट जेमिनी फॉलोइंग में आती है, सेकंड ऑप्शन जेमिनी है, मिथुन राशि वाले। इस पर्टिकुलर ईयर में अगर हम बात करें, इस साल रीमेक्स जो साउथ की वॉर्स वाली मूवीज के हैं, एक्शन मूवीज की बातें करें, वो ज़्यादा बनेंगी। तो अराउंड 6 to 8 मूवीज रीमेक में जाएंगी साउथ की इस साल बॉलीवुड में। जितने भी चेहरे ऐसे हैं जो रोमांस प्लस एक्शन दोनों चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, वो आगे आएंगे इस साल। तो 2% जो आर के नाम से है, रणबीर और रणवीर, ये दोनों इस साल काफ़ी दिखेंगे अपनी मूवीज में। इन दोनों की अच्छी हिट्स भी आएंगी इस साल, एटलीस्ट 1 तो दोनों की आएगी उस कंडीशन में। बाकी जो ओवरऑल कंडीशंस हैं, जो अभी तक जो बाइकआउट चलता आ रहा है कुछ नाम का, वो बरकरार रहेगा। वो चीज़ नेपोटिज्म की जो बातें चल रही हैं वो बरकरार रहेगी वो चीज़। तो इस साल फिल्मों में स्टंट भी काफी देखने को मिलेगा, इस पे पैसा अच्छा बजट लगेगा कि वो गाड़ियां उड़ रही हैं, बम फट रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके की चीज। एक्शन मूवी ज़्यादा होंगी और रीमेक ज़्यादा होंगे इस साल। ऐसी कोई आई थिंक जैसे गदर पिक्चर आई थी, बॉर्डर पिक्चर आई थी, वैसी भी पिक्चर बन सकती है किसी ट्रू स्टोरीज पे, क्योंकि सब वॉर से रिलेटेड है। बायोपिक्स की बात करें तो ऐसा चांस बायोपिक्स बन सकती हैं, डेफिनेटली बन तो सकती अच्छी हैं चलेंगी। biopics, बिल्कुल चलेंगी। देखो इसमें दूसरी चीज़ एक ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने अभी जैसे बोला कि गदर 2 बनी है, बाकी चीज़ें बनी हैं, ऐसी ही मूवीज़ के सेकंड पार्ट्स बहुत आएंगे इस साल जो पहले से चलते आए हैं। अब भारत में सर किसानों को बहुत अहमियत दी जाती है जी और मंगल को भूमि पुत्र बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में। बिल्कुल। तो किसानों का क्या हाल रहने वाला है? इनकी जो मांगे हैं ये पूरी होने वाली है या फिर ये हड़ताल पे बैठे रहेंगे या अपनी मांग सरकार से मांग? देखो मंगल जिद का भी कारक है, ठीक है, मंगल हर्डल्स का भी कारक है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगल भी हर्डल्स उतना ही देता है जितने बाकी ग्रह देते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हर्डल्स बढ़ेंगी, लोन्स बढ़ जाएंगे किसानों के, और लंबा चलेगा सर ये। चलेगा।
हाँ लंबा चलेगा, ये खींचेगा अभी लंबा, क्योंकि देखो जहाँ पर मंगल है ना, मंगल की अगर हम वैसे बात करें नॉर्मल कंडीशन में भी, जहाँ पर अग्नि है वहां पर कॉम्प्रोमाइज तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज के लिए या तो बीच में बुध आएगा या चंद्र आएगा, क्योंकि बुध दोनों साइड की बात सुन सकता है और चंद्रमा शांत कर सकता है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो यानी अभी किसानों के साथ फाइट अच्छी रहने वाली है। हाँ मैं लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, बुध और मंगल दोस्त नहीं है, बुध सिर्फ कम्युनिकेटर है, इसलिए मैंने बुध का नाम लिया है। हाँ जी, हर साल पेपर लीक होते हैं किसी ना किसी एग्जाम से, बिल्कुल और ये बड़ा मुद्दा भी बनता है। जी। तो ये साल 2025 भी कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ भी बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो जाए, लोग फिर से दें एग्जाम, ऐसा कुछ? सर लीक होने की कंडीशंस कम है, लेकिन पेपर कैंसलेशंस और चीटिंग में पकड़े जाने वाले केसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, जो बच्चे पर्चियाँ बनाते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जो हमारे जो टीचर्स हैं वो बृहस्पति है, और जो हम पे कमांड करके नजर रख रहा है वो कहीं ना कहीं मंगल है। तो अगर आप चोरी करोगे, आप शनि बन रहे हो या राहु बन रहे हो उस टाइम पे, तो मंगल आपको दबोचेगा ही दबोचेगा, क्योंकि है तो वो उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर ही है ना आपका, कि इस तरह बैठो, ये करो या वो करो, टीच तो नहीं कर रहा आपको, जैसे जेलर करता है आपके लिए। पढ़ाई लिखाई मतलब करे नहीं, और जी। नकल वकल के भरोसे नहीं रहे लोग। नहीं, मेहनत करने वाला साल है, मेहनत से ही होगा, तो इस साल शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इस साल की लड़ाइयाँ भी होती दिखाई पड़ रही हैं कि जैसे दंगे हो जाते हैं शहरों में, या कोई बड़े लेवल पे दो देश लड़ गए, या इंडिया में ही सुनते ना ये दंगा हो गया, वो अपनी कंट्री में चांसेस कम है सर, लेकिन सराउंडिंग कंट्रीज में या यूरोप में पॉसिबिलिटीज हैं दंगों की, और उसी की वजह से काफ़ी काफ़ी बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे एंड ह्यूमन लॉसेस भी होंगे। साल 2025 में डाइवोर्स केस बनने वाले हैं लोगों के। हाँ जी, हमने शुरू सेकंड क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की थी वैसे कि इस साल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और जिनकी शादी होगी अगर वो कंडीशंस केतु वाली सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं तो सेम कंडीशन में हो सकते हैं। बट यस एक चीज़ इसमें अच्छी है, बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने वाला है मई के मिड में, आई थिंक 14 तारीख को जो होने वाला है देवगुरु का, उससे काफ़ी चीज़ें सुधार में आ सकती हैं, क्योंकि तीसरी राशि में यानी कि मिथुन राशि में बृहस्पति का जैसे ही गोचर होगा, लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, लोग थोड़ा सा थॉटफुल हो जाएंगे, चाहे वो रिश्तों के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो, सेकंड थॉट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति को विवेक का कारक बोला जाता है। विवेक मतलब आपकी सोच समझ, तो जहाँ पे सोच समझ आ गई वहाँ पे कलेश भी कम हो जाते हैं और चीजें सुलझ भी जाती हैं। ज्ञान आ गया। तो जिनके पुराने केस पेंडिंग वगैरह थे वो भी शायद जी फाइनल हो जाएंगे, कई साल से लटके कॉम्प्रोमाइज पे जाएंगे, वो कॉम्प्रोमाइज पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पे जाएंगे, क्योंकि राहु केतु की कंडीशन जो है वो 5वीं राशि और 11वीं राशि को टच करेगी, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज 11th हाउस यानी कि पैसे से ही कॉम्प्रोमाइज होगा आपका जो भी होगा, तो 11th हाउस आपके आय भाव होता है, तो वहां से कनेक्टिविटी होती है उस चीज की। अच्छा, लाल किताब में की जाती है कि घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में, तो वो कौन सी एक दो कंडीशंस होती हैं जो आसानी से लोग समझ सकें? देखो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है, तो ये बोला गया है मूर्ति पूजा मत करो, या मंदिर घर पे नहीं होना चाहिए। चंद्रमा भी 2nd हाउस में हो तो भी यही है, तो वो कंडीशंस और भी कंडीशंस हैं कुछ, तो ये कंडीशंस की बेसिकली कंडीशन आप 7वें घर का एग्जांपल ले लो, शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र बेडरूम में, 7वां घर बेडरूम में, अब बेडरूम के अंदर तो कोई मंदिर नहीं बनाता ना, तो उस चीज के 4थे घर में आप बोल लो, 4थे घर में बृहस्पति का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट उच्च स्थान होता है, जैसे चौथी राशि में उच्च मानते हैं, अब घड़ा भरा है तो और कितना भरोगे। अब 10वें घर के एग्जांपल ले लो, 10वें घर में बृहस्पति नीच स्थान पे होता है, क्योंकि 10वीं राशि नीच की होती है, अगर वो ग्रह खराब है उसको पावर दोगे और खराब करेगा आपको जी। तो ऐसे लोग मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं, घर के आसपास जो भी मंदिर है, या करनी नहीं? मंदिर देखो मूर्ति पूजा की मनाही की गई है। देखो दूसरे घर में चंद्र की अगर मैं एग्जांपल लूँ, दूसरे घर में चंद्र की कंडीशन में वैसे कुछ कंडीशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग घरों में घंटी रख लेते हैं। अब मंदिर होता है 2nd हाउस लाल किताब के हिसाब से, दूसरा घर, घंटी बजाओगे राहु को एक्टिव करोगे 2nd हाउस में, बृहस्पति को दोष लग जाएगा, चंद्र अलग से खराब हो जाएगा, इसलिए वो मना कर देते हैं। क्या करेंगे ऐसे लोग? और कहते हैं दूसरे घर वाले तो देखो पूजा पाठ करना है कम करो, जिसका चंद्र दूसरे घर में, घंटी मत रखो घर पे, बाकी जितने भी हैं घर पे मंदिर बनाना बनाओ, फोटो रखने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको घर पे मूर्तियां नहीं रखनी है, छोटी बड़ी कोई सी भी। अब गणेश लक्ष्मी वगैरह दिवाली में रखते हैं, तो कैसे वो फोटो में रख लें? सर फॉर स्पेसिफिक आप ओकेशन लेकर आते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं, जैसे लोग मिट्टी की भी लाते हैं,
या चांदी के लिए आते हैं, तो उन कंडीशंस में आप रख रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती सर। सत्य वचन। तो साल 2025 में हाँ जी। कौन सी ऐसी रेमेडी करें कि पैसा आए भी और पैसा टिक भी जाए? पैसा आए भी और पैसा टिक भी जाए, ठीक है। ये जेनरिक सबके सबके लिए कॉमन, ठीक है। देखो, पीतल का कोई ना कोई बर्तन हमारे घरों में सबके होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब पीतल के किसी भी बर्तन में गाय का घी डालो और उसमें कपूर डाल लो, 12 पीसेस कपूर के डाल लो, गाय का घी डाल लो, क्वालिटी कोई भी डाल सकते हो आप, चाहे कटोरी में ले लो, चाहे थाली में ले लो, ग्लास में ले लो, 12 कपूर की वो डाल लो साथ में। अगर पॉसिबल हो सके थोड़ी सी काली उड़द की दाल बीच में डाल के उसको बंद करके कहीं पर भी अपने घर में रख लो। अब इससे स्टेबिलिटी पैसे की बन जाएगी और पैसा का अट्रैक्शन भी होना शुरू हो जाएगा और आपका साल भी स्मूथ निकल जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी लोन कैसे खत्म होंगे, उनकी भी इंप्रूवमेंट इससे हो जाएगी। अब काली उड़द की दाल इसमें जो है वो शनि की है, जो कपूर है वो शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का है, और जो गाय का घी है वो शुक्र का है। ऑटोमेटिकली इन्हीं ग्रहों ने मिलकर आपको पैसा देना है, 3 ग्रहों ने। मतलब कहीं भी रख सकते हैं इसको, कहीं भी रख लो, साउथ वेस्ट रख लो, वेस्ट में रख लो, ईस्ट में रख लो, जहाँ मर्जी रख लो, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसमें कुछ इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वास्तु के में उसमें। राहु से लोग बहुत घबराते हैं। हाँ जी। और राहु को बोला गया कि कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे दे सकता है। तो 2025 में राहु की वो रेमेडी जिससे वो पैसा भी दे दे, लोगों की लॉटरी भी निकल जाए, लोगों के पास और भी जो इनकम के सोर्स बढ़ जाए, तो ऐसी राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी वो करते ही मजा आ जाए। ठीक। देखो, न्यूमरोलॉजिकल अगर हम बात करें ना तो साल 9 है और राहु जो है इसका एंटी है। बिल्कुल। तो 4 नंबर वाले थोड़े अलर्ट रहेंगे इस साल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम वे में अगर रेमेडीज की अगर बात करें कि राहु से काम कैसे लिया जा सकता है या बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, राहु की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घर में हमारे चाय पत्ती पड़ी है या नील का पाउडर पड़ा है, ये 2 चीज़ें आपके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर कोयला भी घर में जो हमारे होता है, जैसे लोग बारबेक्यू के लिए कर लेते हैं यूज़, या किचन में वैसे ही स्टोर रखते हैं। या कुछ लोगों को आदत होती है कि घर में जब वो धुआं करते हैं, गूगल का धुआं जो करते हैं, उसमें भी कोल जला लेते हैं नीचे छोटा सा। ये इन्हीं चीज़ों से उपाय आप कर सकते हो। आपके घर में कोल पड़ा है, आप सिर से 7 बार घुमाओ, उसको जल प्रवाह कर दो। हेल्थ इशू आ रहे हैं तो भी हो जाएगा, वैसे हो रहा तो भी हो जाएगा। इन एनी केस राहु की प्रॉब्लम चल रही है ना, आप कोयले को दूध से धोकर जल प्रवाह कर दो, कच्चे दूध से, जैसे किसी की बहते पानी में जल प्रवाह। अब ये वो भी कर सकते हैं जिनको लिटिगेशन चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी कर सकते हैं ये चीज़। पैसे के लिए राहु को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो सके एक चांदी की छोटी सी बिल्ली मंदिर में चढ़ाओ शिवलिंग के पास, नई साल वाले दिन, आने वाला नया साल भी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। पूरी इतनी सी छोटी सी बिल्ली मिल जाती है, अमेज़न पे भी मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी, ब्रांड नेम बीप कर सकते हो आप। तो वो लेकर शिवलिंग को चढ़ा दो आप सोमवार के दिन। शिवलिंग के पास रखनी, ऊपर नहीं रखनी, वो चढ़ा दो बस। चांदी की होनी चाहिए प्योर, ठोस। तो उससे देखो कोई भी चीज सर, देखो राहु केतु शनि तीनों शिव जी से चलते हैं। जिसने शिव जी का पैर पकड़ लिया, शिव जी की आराधना जिसने कर ली, राहु केतु शनि तीनों कुछ नहीं कहते उसको। और इन ग्रहों को देखो, कोई भी ग्रह के रेमेडी मंदिर में करते हो, उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि आप उस ग्रह को मंदिर में भगवान के उसमें चढ़ा के आ रहे हो उसकी चीज़ों को, और भगवान ही उसको ठीक करेंगे उस चीज़ पे, ये पॉजिटिव करेंगे। सर, मंदिर को लेकर 2 चीजें ख्याल में आती हैं। एक तो होते हैं पुराने मंदिर, ये 500 साल पुराना मंदिर था जी। एक मंदिर कभी भी बीच में बच जाते हैं, बिल्कुल, लोग भी स्थापना करवा देते हैं। मैंने कई जगह पे देखा है, आप लोग उसको मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि किसी की डेथ हो गई जी, तो उनके नाम पे लोग मंदिर बनवा देते हैं कि ये लिखवा देते हैं फला इनके नाम पे ये मंदिर बना दिया। एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर और एक गली मोहल्ले में कभी भी एक मंदिर स्टैब्लिश हो गया 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो दोनों की पूजा में फर्क आएगा कोई? सर देखो, ये जो चीज़ है, जो आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, ये पूरा आस्था पे डिपेंड करता है। देखो, अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं है तो किसी में भी नहीं है, पहली बात है। पुराने अगर मंदिरों की बात करें ना, पुराने मंदिर ना ऐसे ही नहीं बने हुए। पुराने मंदिरों में वास्तु की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है, छोटी से छोटी चीज़ का।
मुझे मंदिर का नाम याद नहीं है, साउथ में एक मंदिर है, आप एक छोटे से उसमें झरोखे में बोल लो कि उसमें देखोगे मंदिर को, वहाँ सीधा देखा उसकी शेडो उल्टी आएगी, जो साथ में लेफ्ट साइड पे उसकी जो शेडो दिखती है वो मंदिर की उल्टी शेडो आती है। तो आप ये सोचकर देखो कि आर्किटेक्चर कितना हाई लेवल का होगा उस टाइम पे। कुछ मंदिर ऐसे हैं कि साल में सिर्फ एक ही दिन भगवान की मूर्ति के ऊपर रोशनी पड़ती है, और वो भी एक स्पेसिफिक जगह से निकल कर जाती है। तो कितना उनका आर्किटेक्चर स्ट्रांग होगा उस टाइम पे, जिसको उन्होंने उस टाइम पे डिजाइन किया है। मोस्ट कॉमन चीज़ है, जितने भी मंदिर ऐसे हैं जिनकी मान्यता बहुत है, चढ़ावा बहुत है, या फिर जहाँ पर लोगों की इच्छाएं बहुत पूरी होती है, उन सबकी मूर्तियाँ वेस्ट में हैं। आज की डेट पे सिर्फ ये चीज़ है कि मंदिर की स्थापना करनी है, कोई भी वास्तु का ध्यान नहीं रख रहा, कोई भी जो मंदिर की जो भूमि है उसको एनर्जाइज करने के बारे में उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। फिर जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है मंदिर को स्थापित करने से पहले, जगह के बारे में, प्लॉट के बारे में, फिर पहली ईंट रखने के बारे में, वो करते तो हैं लोग, लेकिन उस वे से नहीं करते जो एक्चुअल में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो प्योरली अगेन आपकी आस्था पर डिपेंड करता है। इच्छाएं वहाँ भी पूरी होती हैं, वहाँ भी होती हैं, भगवान वहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है। लेकिन नो डाउट जहाँ पर हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे हजारों लोगों की इच्छाओं की वहाँ पर ऊर्जा है, जहाँ पर कम लोग जाते हैं वहाँ पे कम लोगों की है। अगर एक मंदिर गलत वास्तु के अनुसार बन जाए, जी। कुछ भी फॉलो नहीं किया, बस बना दिया, तो उसके आसपास के जो घर हैं, जो होता है मोहल्ले में बनी है, परेशान रहेंगे, तो उधर कोई इफेक्ट डालता? परेशान रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। कितनी दूरी तक असर करता होगा? देखो वास्तु में ना एक टर्म यूज होती है, ये इस चीज को ट्रोल होने वाला मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। लोग ये कहते हैं, सॉरी, वास्तु ये कहता है कि मंदिर या फिर हॉस्पिटल या शमशान, इन 3 जगहों के बिल्कुल सट के घर नहीं लेना चाहिए। अब लोग पूछेंगे क्यों? चलो हॉस्पिटल का पता है लोग परेशान आते हैं, शमशान घाट का पता है लोग परेशान आते हैं, मंदिर में भी दुखी लोग भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो अपनी एनर्जी से छोड़ते होंगे ना कहीं ना कहीं उन चीजों पर। तो ये वास्तु का रूल है, अब जिसको जो बोलना है बोल सकता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या इनका भी कोई ग्रह खराब होता है? सिगरेट वगैरह पीने, हेल्थ जो खराब होती है वो तो होती है, तो ग्रह भी खराब होता है? सर ग्रह खराब नहीं होता। स्मोकिंग या हुक्का राहु को एक्टिवेशन देता है, बट नेगेटिव वे में देता है। अब लाल किताब में कुछ चीज़ों की मनाही है, जैसे राहु आपका 4th हाउस में है, राहु 5th हाउस में है, या 12th हाउस में है, 2nd हाउस में, तो घर में आपको धुआं करना मना किया गया है। तो कैसा भी धुआं हो, धूप अगरबत्ती को छोड़ के कोई भी धुआं करना मना किया गया है। सेम वे में अगर आप स्मोकिंग करते हो, हुक्का पीते हो, या ऐसी कोई भी चीज़ आप करते हो, तो वो राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट करेगी। बट इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मैं स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, मतलब उसके पीछे रीजन ये है बिकॉज लोग ये सोच सकते हैं कि मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव है उस चीज का कि राहु की इसी एक्टिविटी से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लिया जा सकता है। राहु एक्टिवेट हो सकता है, राहु पैसे के रास्ते भी बोल सकता है, बट इस चीज को मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे कैसे। कोई बात नहीं, मतलब वही है ना, प्लस माइनस दोनों साथ चलते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैंने अमीर लोग जो होते हैं जिनका खूब पैसा होता है, मैंने उनसे 2-3 चीजें रिलेट करी है, क्योंकि भाई ये चीजें होती ही हैं। या तो वो फ्रेंच गाड़ी रखते हैं, और या फिर उनके पास कुत्ता होता है। भाई अमीरों की शान है कुत्ता, गरीब आदमी तो नहीं पाल पाता है, गली मोहल्ले वालों से काम चल जाता है जी। तो कुत्ता, फ्रेंच कट, या जैसे पेपर एंड सॉल्ट, बाल रख लेते हैं काले सफेद, तो इनका भी कोई है अमीरी से रिश्ता? सब रेमेडी से। देखो केतु प्रॉपर विलन मानते हैं अगर ब्लॉकेजेस की बात करें। आप कॉमनली कभी भी आप नोटिस करना, कोई भी आप कुंडली खोलोगे ना, केतु के जिससे कनेक्शन हो गया ना, वो उस ग्रह के जो चीजें होंगी वो सारी डिस्टर्ब होंगी। नाड़ी में दृष्टि जो केतु की फिक्स दृष्टि है ना, 5, 7, 9 वाली, वो फिक्स दृष्टि नाड़ी में भी है। तो केतु की वो दृष्टियां किसी भी कनेक्ट होगी, वो ग्रह डिस्टर्ब है आपके परमानेंट। अब डॉग रखना उसको परमानेंट सेटल डाउन करना होता है, क्योंकि डॉग आपके घर में रहेगा, लंबे टाइम के लिए रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट है। जो आपने वो बोला कि दाढ़ी काली सफेद रख लेते हैं, बाल रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो काला सफेद रंग भी अगेन केतु का ही है।
उस कंडीशन। लेकिन दाढ़ी रखना राहु और शनि दोनों का उपाय है। अच्छा। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। नहीं आजकल जैसे शनि अगर किसी का लगन में है उसको नहीं रखनी चाहिए, 11th हाउस वाला जरूर रखेगा। ओके नहीं मिला नहीं जी। अब साल 2025 फिर आ रहा है, तो साल 2025 में जितने सलून्स वगैरह हैं, सैलून्स, ये हाँ जी, बड़े हाँ जी, ब्रांड्स हाँ हैं, जी, हाँ जी, तो इनका काम अच्छा चलने वाला है बिल्कुल अच्छा क्योंकि चलेगा, वहाँ पे तो जैसे सब कुछ हथियार ही हैं, सीजर है, प्लेट्स हैं। बिल्कुल डेफिनेटली चलेगा। लेकिन ये सैलून का जो एरिया जो है ये प्रॉपरली शनि का और शुक्र का एरिया है, इसमें मंगल का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक्सेप्ट वैक्स वाली मशीन। नहीं एक्चुअली जो रेजर जो भी ब्लेड्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हथियार में ही, और मेरे हिसाब हाँ, ब्लेड अकेला आता है, सीजर भी आ गई, सीजर केतु की होती है, सीजर की तो होती है, सीजर केतु की। जो तलवार मंगल की है, तलवार चाकू मंगल का है, अच्छा रिवॉल्वर मंगल की है, पिस्टल मंगल की है। अच्छा जी। और जो डॉग होता है जी, साले को भी क्या कुछ डॉग से रिलेट करते हैं? नहीं साला तो राहु होता है, साला राहु होता है। साला तो राहु होता है। अच्छा तो देखो लाल किताब में आपका बेटा जो है हम्म, उसको भी केतु से रिलेट करते हैं। संतान का कारक लाल किताब में केतु है, okay, नाड़ी में सूर्य है। आप घर में जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो आप फीमेल डॉग घर में रखो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, जिस दिन उसने आपके घर में बच्चे दे दिए उसी साल आपके घर में बच्चा हो जाएगा। आपके घर के एरिया के अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर आपको रखना है फीमेल डॉग। ओके, तो आपके घर में भी मतलब जिनके नहीं हो रहे बच्चे हो जाएंगे? जिस दिन उसने आपके घर में बच्चे दे दिए उस फीमेल डॉग ने आपके घर में उसी साल बच्चा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 4-5 देती तो 4-5 हो जाएंगे? नहीं मतलब एक नहीं मतलब जुड़वा हो गया जुड़वा। 2025 में सर क्या जैसे मंगल का सार है, मंगल कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी रिप्रेजेंट करता है, फौज पुलिस। हाँ जी। फौज की बात बाद में करेंगे, तो अगर हम ज्यादातर हमें पुलिस वालों से मिलना जुलना पड़ जाता है, तो क्या इस साल पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले, सब नहीं होते ऐसे, कुछ होते हैं जी, शरीफ हो जाएंगे या और बदमाश हो जाएंगे रिश्वत लेने में, या और फर्जी चालान कटेंगे लोगों के? सर फर्जी चालान की तो कंडीशंस नहीं कह सकता मैं, अगेन ये डिपेंड करता है वैनिटी कंडीशन पे। अगर किसी की भी कुंडली में मान लो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है पुलिस वाले की कुंडली में तो वो काटेगा। किसी भी रूल से बने, चाहे आगे पीछे बैठे हो, सेम हाउस में हो, ट्राइन से हो, किसी भी रूल से अगर मिल रहे हैं तो वो काटेगा ही काटेगा। दूसरी कंडीशन में है रिलैक्सेशन की, जहां तक बात है डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है, परमानेंट मंगल कैसा है, क्योंकि साल जो आएगा 9 नंबर लेकर वो आपकी कुंडली में मंगल कैसा बैठा है उसी को स्ट्रेंथन करेगा, वो उसी को पावर देगा। तो जैसा मंगल बैठा है पावर वही निकल कर बाहर आएगी। किसी की कुंडली में मंगल और राहु जी, दोनों एक साथ बैठे 2 नंबर के काम ही करेगा पूरा साल। नहीं करेगा? करेगा करेगा। हाँ हाँ, पैसा ही 2 नंबर का आएगा उसके पास, पूरा कैश में कमाएगा इस साल। अच्छा जी। हाँ जी। और अगर गलती से सूर्य पीड़ित हुआ कुंडली में राहु से या शनि से तो अंदर भी चला जाएगा, जेल जाता। तो इस साल से एक्सीडेंट वगैरह जैसे बाइक बच्चे चलाते हैं जी, तो वैसे भी होते रहते हैं, क्या आप कुछ ज्यादा बढ़ेंगे कि आप बाइक चला रहे हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों की टांग टूट सकती है, कुछ लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, तो सावधान रहना चाहिए लोगों को? सर मंगल ना 7 तारीख को वक्री हुआ है दिसंबर में, और जिनकी कुंडली में 9th हाउस में, नवम भाव में जिनके भी मंगल का गोचर था लगन कुंडली के हिसाब से, उनको जब तक मंगल वक्री हैं तब तक अलर्ट रहने की जरूरत है। जो अगले साल का भी कुछ टाइम बीच में आता है, इस टाइम के बीच में ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपने बोली है, एक्सीडेंट, डेथ, मेजर इश्यूज, प्रॉब्लम्स सारी हो सकती हैं। साल 2025 में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, तो जब डेथ होंगी तो ये सब चीज़ सर वेरी करती है, वो जगह पे या एरिया वाइज डिपेंड करता है। अब जैसे जितने एरिया, जैसे मान लो कि हिली एरियाज हैं या सुनसान एरियाज हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है, लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे ज़्यादा। जैसे बैक ऑफ द कैमरा हम बात ही कर रहे थे अबाउट दिस टॉपिक, तो वो लोग एक्सप्लोर करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, क्योंकि मंगल जो है ना वो एक बार ऐसी फोर्स है मंगल की, एक बार जिस साइड पे अपने लगा दी वो उसी साइड पे चल पड़ेगी, जिद हो जाएगी। तो इस बार आपको देखो एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी आपकी बात काट दी है, एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी भेड़ को देखा?
भेड़ का जब जिद फंस जाए किसी चीज पे सिर मारने की बार बार, वो लगी रहती है। बिल्कुल। साइन किसका है वो? इसका कहते हैं वृषभ राशि। मंगल का। हम्म। वाहन मंगल देव। मंगल देव। तो वो उसकी जिद देखो कि वो कितनी जिद में है और कैसी कंडीशन है। कुछ लोग भेड़ चाल भी चल सकते हैं, उसमें ज्यादा हम भी कर भेड़ सकते चाल भी हो सकती है, वो भी कर सकते हैं हैं। ना। भेड़ एक कूदी खाई में बिल्कुल कर सारी सकते कूद हैं। जाती है, देखा देखी। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। वो डॉक्टर बन रहा है, हम भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जी तो यही भेड़ चाल हो गई ना, वो पास हो गया तो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भेड़ चाल भी लोगों में बढ़ने वाली है, देखा देखी। बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है। तो मंगल पावर है, तो ईर्ष्या भी बढ़ेगी लोगों में, जलन एक दूसरे में। इसके बारे में मेरे ख्याल से शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जलते हैं कंपटीशन लोग। कंपटीशन बढ़ने वाला है। ईर्ष्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो अगेन बात आती है आपके सूर्य पर। हम्म। आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है? और अगर किसी ने चेक करना हो कि ईर्ष्या किसको होती है, तो सूर्य 12th हाउस में जिसका होगा उसको 100% होगी। दूसरों से जलेगा। हाँ बिल्कुल जलेगा, शो कभी नहीं करेगा, हम्म। लेकिन जलन जरूर होगी उसको दूसरों से, दूसरों की ग्रोथ से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जेब में नोट भरे हैं, बैंक में भी पड़ा है, घर में भी पैसा पड़ा है, जी लेकिन जब भी मिल जाए रोते कि रहते भाई हैं। रोते रहते, हमारे पास तो कुछ नहीं है, खाने को नहीं है। तो ऐसे लोगों के कौन से ऐसे प्लेनेट होते हैं जो वो हमेशा रोते ही रहते हैं? अपना दुख दूसरों के सामने रोना हम्म। केतु खराब होता है उस ऐसे लोगों का, और अपना दुख दूसरों के सामने रोने से भी केतु खराब होता है। तो आपको प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी है ना, आप जितनी बार बोलोगे आप यूनिवर्स को उतनी बार मैसेज दे रहे हो उस चीज का। मर गए, लुट गए, हाय हाय, कुछ नहीं है, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। अब थैंक्स स्टार्ट कर दो, अब थैंक्स बोलना शुरू करोगे कि है मेरे पास सब कुछ। 1 2 3 4 प्रैक्टिस तो करो लगातार कुछ देर, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा उस चीज के लिए। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो दाल रोटी चल रही है, इतना ही बोल दिया आदमी। कई लोग बिल्कुल 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 मतलब वो कहने लगते हैं, रोने लगते हैं कि जी। कुछ आ ही नहीं रहा। तो कहीं ना केतु कहीं खराब होने की कंडीशन है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखो केतु अगर किसी की भी कुंडली में 5वें घर में है, तो वही बंदा ये चीजें करता है। ओके। तो इस साल लोगों के विदेश जाने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, लेकिन शॉर्ट ट्रेवल्स। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट ट्रेवल मतलब परमानेंट सेटलमेंट नहीं। जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो 8 दिन के बीच बीच में वापस आ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ है ऐसी। चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली, बट शॉर्ट ट्रैवल ही ज़्यादा होंगे। परमानेंट सेटलमेंट की रिफ्यूजल बहुत आएंगे इस साल, जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फाइल्स लगा रहे हैं। पर गए तो खुद ऑफिस की कोई ट्रेनिंग है करके 10 दिन में आ गए, 15 दिन शॉर्ट टर्म। बिल्कुल 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 शॉर्ट स्टेज। और जिन लोग का अभी कुछ वीजा लगना है या पीआर अटकी हुई है, उनको कुछ फायदा होने वाला है इस साल में? पीआर की रिजेक्शन ज़्यादा आएंगी। बाकी जो विजिटर है या टूरिस्ट है जिन्होंने नॉर्मल घूमने फिरने जाना है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना है, वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और इसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी टेंटेटिवली मार्च के बाद, मार्च के बाद, शनि के ट्रैवल शनि के बाद। हाँ जी। तो साल 2025 में कौन सा ऐसा रंग के कपड़े पहने या कौन जी। सा ऐसा टैटू बनवा ले? टैटू तो देखो कुंडली के अकॉर्डिंगली बनवाना चाहिए, क्योंकि हर एक साइन जो हम बॉडी पे बनाते हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है और उसके पीछे कुछ ना कोई एनर्जी जुड़ी होती है। तो टैटूज तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ क्लाइंट्स को कि आप कभी भी मत बनवाओ। बनवाना है तो एटलीस्ट उस साइन को पहले समझो, साइन में मीनिंग क्या है, उसका फोर्स क्या है, पावर क्या है उसकी। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मंगल के साथ जब चंद्र जुड़ता है तो धनलक्ष्मी योग बन जाता है आपका, महालक्ष्मी योग बन जाता है। तो ऑफ वाइट कलर ज़्यादा पहने, वाइट कलर ज़्यादा पहने इस पर्टिकुलर ईयर में। इस साल लोग कौन सा ऐसा नंबर अपने मोबाइल नंबर में ज्यादा लें जो लकी हो जाए, बेनिफिट दे। बेनिफिट दे? देखो कॉमन कलर है, सॉरी कॉमन नंबर 5 और 6 नंबर जितना रेपिटेटिव होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पैसा 5 और 6 नंबर। खराब टेलीफोन नंबर या मोबाइल हाँ नंबर जी। और एक सही मोबाइल, दोनों में किसी का अच्छा है तो उसने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया और किसी ने ऐसे ही ले लिया। तो अगर किसी का खराब है किसी का अच्छा है, तो उसकी सक्सेस रेट में कितना फर्क आ सकता है? ऐसे देखो, जो खराब नंबर होगा ना किसी के पास, वो अपने ग्रहों को ही रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रैंडमली कभी नोट करना, किसी भी पर्सन का आपको कॉल आता है इसमें 777 होगा ना, उस बंदे की मैरिड लाइफ या करियर दोनों में से एक चीज की धज्जियां उड़ी होंगी। अगर हैप्पीली कपल दिखा रहे हैं, सेक्सुअल लाइफ 0 होगी। 777 इस चीज को नोट करना, वही चीज की डेट ऑफ बर्थ में भी होगा,
वही चीज़ उसके घर के नंबर में भी होगा, वही ग्रह उसकी कुंडली में भी खराब होगा। बीच में दौर आता है कि लोग 000 777 888 ऐसे नंबर ले लेते हैं। 7, 4 एंड 8 रेपिटेटिव पे अवॉइड करना चाहिए हमेशा। तो इस साल सर इंडियन आर्मी की भी पावर बढ़ने वाली है। डेफिनेटली बढ़ेगी, बहुत सारे न्यू वेपन्स ऐड होने वाले हैं। अगर किसी की जैसे कुछ भी एक्टिविटी होती है ये आतंकवादी वगैरह, तो इस जी। बार भी कुछ ऐसे बड़े अटैक देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर कुछ किसी ने सर पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज वाइस वर्सा देखो मंगल दोनों के लिए है। हमने जैसे पहले बात की है, एक मंगल अच्छा है एक मंगल बुरा है। फोर्स उनके लिए भी उतना ही आएगा, उनको भी उतना इम्पैक्ट है, हमें भी उतना इम्पैक्ट है। बस सिर्फ ये चीज बोल लो कि इंडिया इज द बिगेस्ट आर्मी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मेरे ख्याल से हमारी ही आर्मी है। तो इंडिया उसको ओवरकम इजीली कर सकता है, मतलब रातों रात भी अगर चाहे तो देश का देश तबाह हो सकता है। अर्थक्वेक वगैरह भी आने के चांसेस है इस साल, या कोई सुनामी जैसी कोई माइनर है, है। माइनर वो पार्ट ऑफ एवरी ईयर है, माइनर तो आता रहेगा सर, होता रहेगा। मतलब मंगल का साल तो अगर धरती है तो हिल जाए धरती। हाँ माइनर तो है सर, माइनर तो हर साल में ही होगा सर। मंगल शॉर्ट टेम्पर। हाँ जी। तो इस साल लोग गुस्से में लोगों को कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना, गाली गलौज करना, जो ये सब बढ़ने वाला है, झगड़े को लीड करेंगी सारी चीजें। तो किसी को भी किसी ने कुछ बोल दिया तो हो गया लड़ाई, हो सकता चांसेस ज्यादा है। चांसेस है सर, पेशेंस खत्म हो जाएगा लोगों का, पेशेंस खत्म हो जाएगा। देखो जितने भी लोगों ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चांदी रखी हुई है उनको ये इम्पैक्ट कम आएगा। चांदी कैसे रखी है? ब्रिक वगैरह भी रख सकते हैं, सिक्के होते हैं। सर देखो हर जगह पर सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ऑडियंस मान लो यहाँ पर है इस टाइम पे इंडिया में सुनार को बोलोगे बना देगा। अब कोई बंदा यूएस में रहता है, सऊदी में रहता है, उनको नहीं बना सकते। तो घर पे जो चांदी पड़ी है वो रख दो, काली नहीं होनी चाहिए। अब चांदी में सर एक बात आती है कि मैंने खुद ये मेरा अपना आजमाया हुआ है कि सिक्के हम लेते हैं जी, उसमें किसी में 60% चांदी होती है, 40% कुछ और होता है जी, किसी में ये रेशियो वेरी करती है, वेरी करता है। हाँ जी। और वो चांदी तो एक तरीके से आप कहते हैं कि जो मेटल है वो राहु हो गया या शनि हो गया। चांदी तो चंद्र, चांदी तो नहीं, जो 60% चांदी है मिक्स जो मेटल वो राहु या शनि हो गया। ठीक है, तो राहु और शनि राहु और चंद्रमा आपस में ग्रहण लगाते हैं। तो ऐसे सिक्के रखे हमने, चाहे वो दिवाली में ही क्यों ना खरीदे हो, जो मिक्स हैं जी, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पहले से मिलावट है उसमें। सर उनको प्योर में कन्वर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने इस चीज के लिए। देखो चंद्र में मिलावट किसी भी चीज की नहीं चलती, क्योंकि चंद्र में पहले से दाग है। और अगर राहु की बात करें, शनि की बात करें, चंद्र पीड़ित हुआ आपका कैश फ्लो इफेक्ट हो जाएगा, मेंटल थॉट प्रोसेस भी हो जाएगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी हो जाएगा, इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। घर में माँ है तो माँ को भी हेल्थ के इशू आने शुरू हो जाएंगे। खास करके जिन लोगों ने ये घर में रखी हुई है उन लोगों के घरों में सेविंग्स खत्म होनी शुरू हो जाती है इस चीज़ की। पहली चीज़ तो ये कर सकते हो, इसको प्योरिटी में कन्वर्ट कर लो। आप सोने को कभी नोट करोगे ना, सोने में तांबा मिलता है। जब उसकी प्योरिटी को लो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, कैरेट्स के अकॉर्डिंगली 24 है फिर 22 है, वो करते हैं, तो वो उसमें तांबा मिलाते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती उसमें। ठीक है, तो वो उसका फ्रेंड है उस कंडीशन में। लेकिन चंद्र में देखोगे तो वो दोनों एनिमीज हैं। तो मेटल्स की साइंस में चले जाओ या वैसे ग्रहों को समझ लो, दोनों चीज़ों में वो गलत चीज़ है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत सारे लोग उसको मेल्ट करके प्योरिटी में कन्वर्ट करवाएंगे। नहीं सही भी है, मतलब आप अपने पैसों से ही खराब चीज ला के अपने ग्रह खराब कर रहे हैं। हाँ जी। अब सर चांदी की बात करें या गोल्ड की बात करें जी, हमने जितना भी सुना है कि चांदी की ब्रिक होती है, सोने के बिस्किट्स होते हैं, सब ब्रिक ही सुना जी जी। लेकिन दुकानों पे तो राउंड शेप में मिलता है, अलग अलग शेप्स में मिलता है, राइट। लेकिन हमेशा कभी हमने सोने की गोल वो नहीं सुनी कि कोई गोल चीज आती हो या चांदी की आती हो, ब्रिक्स ही लोग लेते हैं। अब ब्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने समय से चला रहा है, छोटी ब्रिक को 100 ग्राम की 1 किलो की हो, ठीक है, उसी को एक सुनार ने किसी ने भी उसको राउंड शेप में कर दिया, ठीक है। तो क्या ये भी इम्पैक्ट डालेगा? राउंड शेप कोई ग्रह की होती है और उससे खराबी आ गई कुछ? आप मुझे भगवान की बनाई हुई कोई भी एक चीज बताओ जो चौरस हो। कोई फ्रूट बता दो, कोई और चीज बता दो जो चौरस हो। गोल ही होता है, प्लैनेट्स भी गोल ही है। हाँ जी। आप कभी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अर्थ ऊपर से भी गोल दिखेगी और अपना सर्कल जो है जोन है वो भी गोल दिखेगी।
इवन कोई फ्रूट भी आप ले लो वो भी गोल होगा। जो पत्थर भी गिरते हैं ना ऊपर से वो भी गोलाई में होते हैं, चौरस नहीं होते। तो भगवान की बनी हुई कोई भी चीज़ आप देख लो कि चाहे वो पत्थर है, कोई फ्रूट है, कुछ भी चीज़ देख लो, भगवान ने चौरस कुछ नहीं बनाया किसी भी कंडीशन में। लाल किताब में ना कहते हैं बुद्ध सर्वशक्तिमान। इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे बुद्ध ना हो। कोई भी चीज़ आप कुछ भी काउंट करा दो, मैं आपको बुद्ध ढूंढ दूंगा उसमें। कुछ भी काउंट करवा दो आप, कुछ भी, हर चीज़ में बुद्ध है। ग्रीनरी हर जगह पर है, ठीक है। ब्रेन हर जगह पर लग रहा है आपका, ठीक है। हर जगह पे आपके दिमाग में काउंटिंग चल रही है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आपको बुद्धि चाहिए, साथ में सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए। बुद्ध हर जगह पर है। बुद्ध को सर्वशक्तिमान कहा गया है, और जो राउंड शेप होती है बुद्ध की होती है। किसी भी वे में कोई भी नुकसान नहीं है, बट यस जब आप चंद्र की चीज का कोई उपाय कर रहे हो वो स्क्वायर शेप होना चाहिए, क्योंकि वो मंगल अच्छे की शेप है, स्क्वायर शेप चांदी की, और मंगल और चंद्र दोनों को अच्छा करती है। ट्रायंगल शेप लोग बहुत रखते हैं लॉकेट्स में या अपने टैटूज में, मंगल खराब कर देता है ट्रायंगल शेप। तो अब दिवाली में लोगों को गोल्ड सिक्के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। प्योर होने चाहिए, प्योर होना चाहिए। उसमें जैसे लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, ये कहाँ तक सही है कि होनी चाहिए या प्लेन ही होनी चाहिए? देखो एक सर चीजें ऐसी हैं जिनको लोग ना नॉर्मल गंदे हाथ नहीं लगाते, क्योंकि लेके तो कोई खेलेगा नहीं कॉइन से, जैसे टॉस हम करते हैं वैसे तो नहीं करेगा। तो इनको तो लॉकर रखने वाली कंडीशन लॉकर वाली है, तो कोई इशू नहीं, रख सकते हो आप। अच्छा, साल 2025 में YouTube, Facebook, Instagram और भी जो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, इसमें कौन सा ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि रील और सब चीजें वायरल होती चाहिए? कंटेंट कौन सा बनाया जाए? कोई टॉपिक या सब्जेक्ट? गेमिंग ज्यादा होंगी सर इस साल, वो होंगी ज्यादा। पॉडकास्ट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। पॉडकास्ट में जो बायोपिक्स जैसे जो कंडीशंस हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई फेमस पर्सन है, उनकी इंटरव्यूज बढ़ेंगी उन चीज़ों के अकॉर्डिंग। प्लस कंटेंट की जहाँ तक बात की जाए, जब तक आप किसी भी कंटेंट में आने वाले टाइम पर, आने वाले साल में जब तक मसाला ऐड नहीं करोगे, एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं करोगे, जैसे किसी के लिए आपने नॉर्मल इंटरव्यू ली है, अगर उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कशन नहीं होगी या उनकी हर्डल्स डिस्कशन नहीं होगी, या मतलब इन शॉर्ट मसाला डालना आपको जैसे बॉलीवुड करता है, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें नहीं होंगी, मतलब मूव ऑन नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। मंगल को वैसे भी मसालेदार चटपटा बोला गया, बिल्कुल इस तरीके की चीजें, बिल्कुल मतलब इस साल मसाला चलने वाला है। हाँ बिल्कुल चलेगा सर, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच। बिल्कुल। हर घर में किचन में मसाले होते हैं, और कहते हैं कि आधे से ज्यादा रेमेडी तो किचन में ही हो जाती है मसालों से। हो जाती है। तो कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिनको थोड़ा सा अगर सब्जियों में डाल दिए जाए तो थोड़ा सा मंगल अच्छा हो जाए या शांत हो जाए? ठीक, तो मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना रेमेडी नहीं कर रहे। मैं आपको ना मंडे टू सैटरडे बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मंडे का दिन आपका शुरू होता है ना मॉर्निंग में, आपने ब्रश करने से पहले 1 घूंट दूध मुंह में रखना है 3 मिनट के लिए, उसके बाद उसको घूंट को अंदर कर लेना है, 3 मिनट के लिए रखना है मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आपको एक चांदी के किसी चम्मच से शहद खाना है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक। वेडनेसडे के दिन आपको या तो ग्रीन कलर पहनना है या गाय को चारा डालना है। थर्सडे के दिन राम जी के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल चढ़ा के आनी है, वहाँ पर चढ़ा के आनी है। शुक्रवार के दिन अगर पॉसिबल होता है तो अगर आप मेल हैं, मैरिड हैं, तो वाइफ को कुछ ना कुछ वाइट या इतर गिफ्ट कर लो, या शॉपिंग के लिए चले जाओ, या सैलून होकर आप, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ आप कर लो शुक्रवार के दिन। एंड अगर कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है कपड़ों की, परफ्यूम्स की, गाड़ी की, तो शुक्रवार के दिन लो, ठीक है। शनिवार के दिन आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आपको बैगर्स मिल जाते हैं, आप उनको फीड कर लो। कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है आपको, कोई ऐसा भिखारी मिल जाता है जिसका हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको नहलवाने के लिए अरेंजमेंट कर दो, उसकी ग्रूमिंग करवा दो, वो चीज़ें करवा दो, वो आपको बहुत पुण्य मिलेगा उस चीज़ में। कोई लंगड़ा बंदा मिल जाता है आपको, उसको कोई स्टिक डोनेट करवा दो, वो चीज़ कर लो। देन आफ्टर लास्ट, अगर सारी चीज़ें अगर आपको पॉसिबल नहीं है, आप ओवरसीज में रहते हो, गुरुद्वारा हर जगह होता है, गुरुद्वारे में जाओ, आप जो काली उड़द की दाल होती है वो डोनेट कर दो वहाँ पे, साबुत वाली एनी क्वान्टिटी। अब इसमें 2 दिन ऐसे हैं जो राहु और केतु के लिए टेस्ट हैं। जैसे बुधवार और वीरवार को, यानी कि थर्सडे एंड वेडनेसडे, इन 2 दिनों को केतु की रेमेडीज की जा सकती हैं। केतु की खट्टी चीज़ें होती हैं जो गणेश जी के मंदिर में चढ़ा सकते हो आप इन 2 दिनों में। अगर खट्टी चीज़ों में फ्रूट भी आ जाएंगे, नींबू भी आता है सर, नींबू, फ्रूट, मौसमी आ सकती है। खट्टी चीज़ें जो है वो चटपटी टॉफीज भी आ सकती हैं। कोई कलर यानी
कोई भी चलेगा। मल्टी कलर खट्टी मीठी काफी खट्टी मीठी होती है, मल्टी कलर केतु का होता है। की तो केतु के उपाय बुधवार को या गुरुवार को किए जा सकते हैं। शनिवार को उपाय किए जा सकते हैं राहु के। तो राहु के लिए मेन चीज ये है कि आपके जो घर के आसपास मान लो कोई भी ऐसा पर्सन है, या आपको पता है कि किसी सिटी की एरिया में जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं या मंदबुद्धि लोग होते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कर दो, पैसे दे दो, खाना दे दो, कुछ भी दे दो। खट्टे फ्रूट भी दे सकते हैं, संतरा। राहु के लिए खट्टे फ्रूट नहीं दे सकते। अच्छा, राहु के लिए आप मीठा दे सकते हो। मीठा, मीठे में भी टू स्पेसिफिकली पीले रंग की मिठाई देनी है। बर्फी वगैरह या मोतीचूर के लड्डू। हाँ जी, वो दे सकते हो। तो ये आपके सारे के सारे ग्रह मंडे टू सैटरडे के बीच में सेटल डाउन हो जाएंगे। डॉग्स को अक्सर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि तंदूर वाली मीठी रोटी खिलानी चाहिए, हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तंदूर वगैरह नहीं मिलते, चीनी वाली रोटी बनाते हैं या तो फिर क्या करें कि मतलब कौन सी ऐसी और चीज खिला दें जिससे काम चल जाए? सर देखो, ये चीज़ ना टू स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि लाल किताब के रूल के अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर रहे हो या इच्छा अनुसार कर रहे हो। इच्छा अनुसार तो देखो डॉग्स को मीठा डालना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर रेमेडी की कंडीशन में अगर आप कर रहे हो तो उसमें 12 तंदूर की रोटियां, 8 तंदूर की रोटियां बोली गई हैं, मंगल 12 में या मंगल 8 में। अब उस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं तंदूर में निकालने की भी, जैसे लोहे की सलाई नहीं लगनी चाहिए निकालते हुए। वो पेट में से निकालेंगे, वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसके, वो बोलना पड़ेगा तंदूर वाले पकड़ को। के किसी ग्लव्स पहन के। हाँ जी। अब मान लो कि वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती आपके पास तंदूर की, तो बेसिकली तो वो कुछ ऐसा चाहिए तंदूर में बना हो और मीठा हो। तो जो नॉर्मल मीठे बिस्किट होते हैं, जैसे घरों में ह्यूमंस भी यूज, मैं नाम लेता हूँ बीप कर देना जैसे आप समझ गए, बोलिए। पार्ले जी हो गया, देन आफ्टर दूसरा आपका टाइगर हो गया, देन सन फीस्ट हो गया। ये जो नॉर्मल इस शेप के बिस्किट आते हैं, ये बेक्ड बिस्किट्स होते हैं सारे के सारे, जो तंदूर में ही बनते हैं, बड़े ओवन में बनते हैं। मीठे भी होते हैं, आटे के भी होते आटे हैं, की। और ये वही सेम सिचुएशन पूरी करते हैं जो रोटी करता है, रोटी करती है। तो ये आप डेली बेसिस पे डॉग्स को फीड करो, कोई फर्क भी नहीं आएगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। मीठा बहुत कम होता है इसमें, ग्लूकोज बिस्किट्स बेसिकली। हाँ जी। जितने लोग ऊंचाइयों पे रहते हैं, बिल्डिंग्स में 10th फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे, तो इससे भी क्या चंद्रमा स्ट्रांग होता है? नहीं, चंद्रमा नहीं होता, राहु होता है सर। राहु होता है। राहु होता है। राहु की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके फ्लोर्स डिसाइड हो सकते हैं कि आपको ऊपर के फ्लोर सूट करेंगे या ग्राउंड फ्लोर सूट करेगा या बेसमेंट सूट करेगा। किनको ऊपर वाला फ्लोर लगनी चाहिए जिनका राहु इस हाउस में जनरल? सर डिपेंड्स अपॉन, जैसे चौथे घर में अपर फ्लोर होना चाहिए, सेकंड में अपर होना चाहिए, 11th में अपर होना चाहिए, 10th में 10th में भी अपर होना चाहिए। डेफिनेटली जितना हाइट पे रहेगा उतना अच्छा होगा। मतलब टॉप पे पेंट हाउस नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो और तो पेंट हाउस ऐसे ही महंगा होता है, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो राहु जो है वो हाइट्स पे ही है, ऊंचाइयों पे ही है। तो जितना ऊंचाई पे आप रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पेट्रोल के दाम इस साल बढ़ने वाले हैं सर? तो हर साल बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। गोल्ड भी इस साल देखो सर, जो साल का एंड है 2025 के एंड तक 1,03,000 1,05,000 तक जाएगा। खरीद ले फिर गोल्ड, डेफिनेटली अगर है पैसा तो लेके रख लीजिएगा। चांदी का ना बिल्कुल, चांदी भी राइज होगी सर, होगी। चांदी भी राइज होगी, 12 से 15,000 के आसपास राइज जाएगी। बट सोना अभी 74 से बढ़ेगा दोबारा, काफी सोना काफी ऊपर जाने के चांसेस हो गए। 74 पे टच आएगा दोबारा से, फिर बढ़ेगा। तो सर एक बात बताओ, जैसे लोग सैलून जाते हैं ग्रूमिंग के लिए, कोई हेयर कट, कोई फेशियल, कोई जी, क्या इससे आपका शुक्र वीनस मजबूत होता है? हाँ जी, बार बार जाने से? होता है। और मान लो कोई जाके वहां पे कोई काम ना करे, अब सबके पास पैसे नहीं, तो बैठ के पानी वानी पिया है, चाय कॉफी पिया है वहां पे, उससे भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, देखो विजिट करने से नो डाउट पेरेंट आपका एक्टिवेट होता है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिवली उससे फायदा भी लेना है तो डेफिनेटली आपको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ पे, आप मुझे आंसर करना है इस चीज़ का। मान लो कि आप किसी भी जगह पर गए जहाँ पर फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका दिल किया कि आपने वो सेवा करनी है, लेकिन आप पास खड़े होकर देखकर वापस आ गए, आपको पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो दूसरी कंडीशन में भी अगर आप देखोगे, अगर आप किसी भी एक्टिविटी में जाते हो, आप गाड़ी के बाहर हो, आपको लगे आपको पंजाब तक विजिट करना है या बॉम्बे तक विजिट करना है, गाड़ी खोलोगे नहीं, बैठोगे तो काम कैसे होगा? तो इन बोथ वेज आपको प्लेनेट को एक्टिवेट करना है सर। वहाँ पर जाकर लोग बहुत डिफरेंट वेज में बड़ी वो बोलते हैं रेमेडीज
कि ये कर लो वो कर लो, जबकि एक्चुअल में पेनिट्री कंडीशंस पता ही नहीं है उनको कि क्या चीज़ें हैं। जैसे किसी रिसेंट मैंने वीडियो में देखा था, किसी ने बोला कि दाढ़ी शुक्र की होती है, अच्छा जी। अंगूठा जो होता है उसको शराब में डुबो लो, वैसे बनते हैं। तो शराब से एक चीज और याद आ गई थी। हाँ जी लोग शराब जो पीते हैं, जो मैंने देखा है, वो ऐसे ऐसे ना गिलास में से बूंदे ऐसे ऐसे छिड़कते हैं बाहर, हाँ जी, कुछ लोग छिड़कते हैं, ये क्या होता है? शनि 11th हाउस की रेमेडी है सर ये। शराब नीचे गिराने की रेमेडी नहीं, खैर उसमें तो बोला गया कि शराब की 40 बूंदें या 2 ढक्कन के बराबर की शराब 43 डेज हम जमीन में गिराते हैं शनि 11th हाउस में, क्योंकि स्ट्रगल बड़ी होती है लाइफ में, पैसा नहीं आता या टिकता नहीं है। तो लोगों ने कुछ हैबिट्स बना ली हैं कि शराब मत पियो, अब शनि 11th में मना किया है, तो वो पहले गिरा देते हैं जमीन पे, मिट्टी पे भी गिर गई और फिर अपना काम जब भी हो गया। जैसे किसी बार में बैठे हुए हैं, वहाँ तो फर्श होता है, उस पे काम कोई आदत है वो सर। देखो इंडिया में ना सर रिचुअल्स की कोई लोगों को लॉजिक नहीं पता इतना ज़्यादा। करते रहते हैं। भेड़ चाल की बात की थी हमने ना, वो चीज़ें हैं, बिकॉज लॉजिक नहीं पता होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। एक को देखा दूसरे ने, दूसरे को देखा दसवें ने, वो चलता रहेगा एज इट इज। बालों में फीमेल गजरा लगाती है, हाँ जी, इससे भी कोई ग्रह शुक्र एक्टिवेट होता शुक्र एक्टिवेट होता है? है। शुक्र, बुध और शनि, बाल शनि है, जो फूल है वो बुध है, जो उसमें खुशबू है वो शुक्र है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ये कोई मैरिड लाइफ अच्छी कर देता है। मैरिड लाइफ किसी प्रॉब्लम चल रही है, तो रोज भी अगर अवेलेबल है फूल, हाँ कर सकते या फिर फ्राइडे जैसे शुक्र का दिन। देखो जो कलर का फूल है ना, वो प्योर शुक्र का कलर है, और हैप्पीनेस भी स्प्रेड करता है फीमेल्स में। वैसे भी लोग, कोई पति जाके बालों पे लगाए, पत्नी आधा प्यार तो वही आया कल तो खरीद के लाया, बिल्कुल सही, बिल्कुल फिर सही। उसने खुद अपने हाथों से लगाया, बिल्कुल सही, थोड़े गिले शिकवे तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक पत्नी भी इतना ख्याल रख रहा है बंदा खरीद के लिए, क्योंकि मोस्टली जैसे मैं देखता हूँ कि जी। रास्ते में मिल रहे होते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है, वो लोग अपना खुद उनके गार्डन में से फूल लेके बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ये रेमेडी भी काम करती है, ये प्योर रेमेडी है। प्योर है सर। पुराने जमाने की जो चीजें चलती आ रही है ना हमारी लाइफ में, वो सब चीजों के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। आप कुछ भी ले लो। जैसे मंगल का साल है, मान लो किसी ने लाल मिर्च ज्यादा रख ली घर में, हाँ जी, पाउडर रखेगा तो नुकसान होगा। अच्छा, पिसी हुई पाउडर रखेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि वो मंगल खराब की कारक है। वैसे साबुत रख ली तो दिक्कत, उसमें कोई इशू नहीं। हरी मिर्च रख लो, कोई इशू नहीं। लाल कम से कम रखो, क्योंकि वो ना कहीं आपके अनचाहे कलेश भी इन्वाइट करेगी। तो मंगल में मिर्च रखने से भी खराब मंगल की प्रतीक है वो। देखो लाल मिर्च जो साबुत है ना, पुराने जमाने में लोग तड़कों में यूज करते थे। आज की डेट में भी साग को तड़का लगता है, दालों को तड़का लगता है, साबुत डालते हैं। उस पे कहीं पर भी किसी ने मना ही नहीं की है कि उसको मना करो। लाल मिर्च के अलावा जो हरी मिर्च है वो घर में हमेशा रेकमेंड की जाती है कि वो अच्छी होती है, वो यूज करो, अच्छी होती है यूज करो। लेकिन पाउडर के बारे में किसी ने नहीं बोला कि आपको करना चाहिए यूज, बिकॉज वो लीड करता है नेगेटिव हेल्थ को, जो पाउडर है, क्योंकि वो मंगल खराब की चीज है और वो पाइल्स को भी लीड करता है। पेट खराब हो गया तो पाइल्स है। तो मतलब ये छोटे छोटे जो मसाले हैं, इनकी क्वांटिटी भी कई बार घर में प्रॉब्लम दे सकती है। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे धनिया हो गया, हल्दी हो गई। धनिया का डब्बा हमेशा वाइट होना चाहिए घर पे, जिसके अंदर रखिए कंटेनर वाइट होना चाहिए उसका, हमेशा वाइट। जो Solid खड़ा white। धनिया जो यूज करते हैं दाने वाला, उसका कंटेनर हमेशा वाइट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट में मोस्टली लोग रख लेते हैं, नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसे ड्राई फ्रूट पे भी कोई ड्राई फ्रूट सारा शनि का है, शनि का है, उसमें भी वाइट यूज कर सकते हैं आप। मोस्टली जितने भी मैंने देखे हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, मिलते भी हैं, लोग ढूंढते हैं ट्रांसपेरेंट कांच के। हाँ जी, वो गलत है सर, गलत नहीं है, बट स्टिल बेनिफिट लेना है, उपाय की बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट लेना है तो वो चीज करो। उस कंडीशन में अगर आपको पता है कि आप मान लो मिल नहीं रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप व्हाइट पेपर लगा दो अंदर उसके कंटेनर के। ये व्हाइट ही खरीद लो, इतना कोई बहुत बड़ा टास्क समटाइम नहीं मिलता। या स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार वो रेमेडीज करते हैं, बाहर लड़कियां हैं, लड़के हैं, खुद कुक करते हैं, नहीं होता बजट खरीदने का, व्हाइट पेपर लगा दो अंदर, प्लेन व्हाइट। आपने बोला ड्राई फ्रूट शनि होते हैं, और दूध तो चंद्रमा ही होता है। बिल्कुल। तो दूध में बादाम डाल के लोग खाते हैं, अखरोट डाल के खाते हैं, आजकल सर्दियां हैं, पिंडियां खाते हैं। तो चंद्रमा माँ है, माँ की गोद में जाके ना हर ग्रह शांत हो जाता है, तो उसमें वो नुकसान नहीं करेगा। बच्चा शरारती हो, कई बार माओ को भी बच्चे रुला देते हैं। हाँ रुला देते हैं, माँ पेटती भी है फिर। मतलब एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे, एक्चुअली जो
घर की छोटी छोटी चीजें, भाई आपने बोला शनि है और दूध में जी। मोस्टली लोग बादाम डाल के खाते हैं। बिल्कुल। ये आजकल से ड्राई फ्रूट्स उसमें 10 चीजें और भी होती है, अखरोट बादाम ये सब। मिल्क बादाम मिलता है बाहर, मिल्क बादाम एग्जांपल मिलता है, हाँ। उसमें भी बादाम रहता है। आप केसर डाल लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी एडिशनल। और मिल्क बादाम मोस्टली वो केसर वाले कलर के आप होते हैं। केसर डाल लो, बृहस्पति को ऐड कर लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बृहस्पति दोनों का कॉमन है। जैसे शनि और मंगल को अगर कोई बंदा देखे, जी। दोनों को, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो जैसे सैटरडे को काले चने खाने का रिवाज है। मोस्टली अच्छा। लोग दान करते हैं काले चने, सैटरडे को लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, उपाय होता है। उपाय होता है। तो काला चना जो हो गया, उसके ऊपर जो छिलका है वही काला होता है। जी अब वो छिलका उतर गया तो फिर निकलती है चने की दाल। बिल्कुल। चने की दाल जुपिटर हो गई। बिल्कुल हो गई। तो फिर शनि और सॉरी जुपिटर एंड शनि दोनों एक ही हो गए। नहीं, दोनों एक की- नहीं हो गए। देखो, एक भाग्य है और एक आपकी मेहनत है। हम्म, भाग्य के बिना आपकी मेहनत नहीं हो सकती, मेहनत के बिना आपका भाग्य नहीं चल सकता। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप नॉर्मल की बात करें दोनों की, तो कर्म और धर्म दो ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति। इन दोनों के बिना भी लाइफ नहीं चल सकती। किसी भी ग्रह की, किसी भी चीज़ की जो फॉर्म्स होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे आप साबुत मसूर की दाल जो होती है बाहर से ब्लैक होती है, वो मंगल शनि ही है वो। लेकिन जब उसका छिलका उतरेगा वो प्योर मंगल बन जाएगी। अच्छा। तो वो हर एक चीज़ के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आगे बढ़ते जाएंगे, अब चीज़ें चेंज होती जाएंगी। काली उड़द की दाल साबुत शनि की है तो वो हाफ हाफ हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट वो केतु बन जाएगी। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला किसी व्यक्ति को कि आपका मंगल बहुत अच्छा है, मान लेते हैं कहीं गए कि तो उन्हें कौन सी ऐसी दाल है जिसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए और खानी भी चाहिए? देखो, जिसका मंगल अच्छा हो या खराब हो, अगर ऐसा पर्सन कोई भी जो मूंग की दाल होती है, स्पेशली उसमें भी आती है, नमकीन में भी आती है, घर में भी आती है, अगर कोई भी बंदा जिसका मंगल अच्छा हो बुरा हो, वो दाल बार बार खाने का आदी हो जाए, उसका मंगल वैसे ही खराब हो जाएगा। अच्छा, नमकीन खाने का या वैसे? मूंग की दाल स्पेसिफिकली। मूंग की दाल की खिचड़ी? नहीं, खिचड़ी नहीं सर, एक आता है नमकीन आता है ना, उसका पैकेट में मैं समझ गया, मूंग दाल सॉल्टेड। सॉल्टेड, यस सॉल्टेड, वो हो गया। घर में वही दाल घर पे बनी हो, येलो वाली जो, वो खाने का आदी हो जाए तो उसका मंगल वैसे ही खराब हो जाएगा। अगर बढ़ाना है कुछ भी ऐसे इंसान को तो चने की दाल बढ़ानी चाहिए खाने में। मतलब ये तो मैं पहली बार सुना, बड़ी अच्छी चीज है कि मूंग की दाल सॉल्टेड खाने, मतलब जो ज्यादा खाने लगे, ज्यादा खाएंगे जो, मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल नहीं, ज्यादा खाएंगे जो उनका आदत ही लग गई कि रोज मजा आ रहा है खाने में, हाँ बिल्कुल होता है सर, तो उससे मंगल खराब हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। मैंने भी इतने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते, मुझे भी नहीं पता था ये बात। नहीं जी। जो मतलब कई चीजें ऐसी हैं जी। मेरे को भी मेरी नॉलेज सर ग्रहों की चीजें हैं ना, हर चीज के बीच में चीजें हैं। अब लोग ना अननेसेसरी, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्राइड चीजें बांटते हैं, समोसे बांटते हैं, कुछ और चीजें बांटते हैं, भिखारियों को बांटेंगे, अपने लेबर को बांटेंगे, फ्रीक्वेंट रेमेडीज करेंगे और उनके करियर की धज्जियां उड़ी होती हैं। फ्राइड जितनी चीजें होती है वो राहु होती है, राहु शनि पेंडुलम बन जाता है बंदे का करियर। शादी होती है ना सर, हाँ तो जी। भाजी आती है लोगों के घर में या कोई बिल्कुल। मिठाइयाँ देते हैं, हाँ जी। 1 किलो का डिब्बा एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें 50% मीठी चीजें होती है, 50% नमकीन होती है, या 60-40 होता है। तो इसमें भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है? उस सब में सबसे ऑस्पिशियस चीज होती है गुड़ की शक्करपारे। बिल्कुल अपने वो हर किसी को हमेशा कंज्यूम करने चाहिए। वो अगर सबसे पहले खाया तो बाकी का कोई नुकसान नहीं है। अब जिसके घर गए हाँ जी। तो पहले वो खाने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और शादी में वैसे तो दहेज वगैरह नहीं लेना चाहिए किसी को भी, लेकिन मैं 2-3 चीजें देखी हैं। बेड लेना जरूरी बेड, बेड लेना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पैसे हमारे पास नहीं चाहिए, पैसे दे दो। सर देखो, बेड लेने की ना कंडीशन इज नॉट कि आपको दहेज लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप आधे पैसे अपनी तरफ से दे दो वैसे ही, या उनको बोलो ये पैसे रख लो, कुछ दिन के बाद आप बेड ले आना, लेकिन शादी में अपने साथ लेकर आना। वैसी चीज पे हजारों चीजें ठीक हो जाती हैं जब लड़की बेड यानी कि शुक्र और लड़की खुद यानी कि शुक्र यानी कि बेबी, दोनों शुक्र साथ में शुक्र लेके घर पे स्थापित कर दें। बेड भी, वाइफ तो आएगी, तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलती है सर।
लेना चाहिए बैठ, मतलब चाहे कैसे भी लें, चाहे हाँ 50 आपके लिए ऑप्शनल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा डोरी को नहीं, हम भी वो बात नहीं कर, लेकिन अगर सर लोग बातों में से बातें निकाल लेते हैं, गिफ्ट भूल मिल लेता हूँ जाए, मैं। गिफ्ट मिल जाए हाँ बिल्कुल गिफ्ट ये तो लेने में कोई बुराई नहीं, मतलब सस्ता ले लो, हाँ जी, ज़्यादा हाँ जी, नहीं, हाँ जी, वो बड़ा हाँ जी। महंगा लेना है कि बिल्कुल लोग किसी पे बर्डन पड़े। डेफिनेटली यस तो सर इतनी सारी बातें आपने बोली, जी इसमें से कई चीजें ऐसी थी कि मेरी लाइफ में भी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, और कई चीजें ऐसी थी जो सर ने कैमरे के सामने नहीं बोली हैं, कैमरे के पीछे बोली हैं, लेकिन वो नॉलेज वाली थी, हर चीज बोली नहीं जा सकती कैमरे के सामने। जी तो कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और सर से आपके जो क्वेश्चन है, जो भी अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वो क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना के मैं सर के सामने रखूंगा, दोबारा बुलाऊंगा, ताकि मैंने तो जो पूछा, आपके जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर सर से मिले, और आप लोग को किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो सर से आप फ्रीली कांटेक्ट करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए थैंक यू और आपने इतना कीमती समय दिया, जी और आपकी नॉलेज को सल्यूट है, थैंक यू और बहुत कुछ आपसे अभी सीखेंगे, और बहुत, ये तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि एक शुरुआत है, जी तो अभी तो हमारी आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल होती मुझे है बड़ा मजा आया आपके साथ ये Thank you, sir. पॉडकास्ट करके, जी और मजा सबसे ज्यादा जी। आया कि जो नॉलेज आपने दी ना, जी उसमें दम था, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ सर, जी सर और 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा मतलब लाइक दिस, जैसे हम अभी पॉड में हैं, फर्स्ट टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर ने आगे काउंटर क्वेश्चंस किए हैं और मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। नहीं, और इतना फ्लो में आपको देखो, सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप सेम फील्ड से हो, तो एक जो लय होती है ना, एक ना मेरा मन कर रहा है बस करने का, ना आपका कर रहा है, बट टाइम की लिमिट है, तो वो करना पड़ेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही मिलते रहेंगे, और लोगों के Definitely, sir. क्वेश्चन के आप आंसर देते रहोगे। जरूर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे सर, ही आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, ईश्वर आप पे कृपा करे। आप भी सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम।